हेलो दोस्तों, क्या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और इस बार ग्रुप डी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए आज से शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप डी के लिए टॉनिक क्लास। दोस्तों, ये क्लास 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। दोस्तों, इस टॉनिक क्लास का खास बात यह है कि ग्रुप डी में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट की जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, करंट का अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों जितना भी टॉनिक क्लास कराए जाएंगे, सभी क्लास के सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछने वाला है। दोस्तों, रोज टॉनिक क्लास के 1 से 2 वीडियो आएंगे, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल A1 गुरुकुल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी टॉनिक क्लास का वीडियो आए, अपलोड हो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में टॉनिक क्लास का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधातु नहीं है? कौन सा एक अधातु नहीं है? तो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, अल्युमिनियम। यह अधातु नहीं है अल्युमिनियम, यह धातु है। यह सब क्या है? तो अधातु है, लेकिन अल्युमिनियम धातु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव है। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन सा है? यह नीली व्हेल है। व्हेल है जो सबसे बड़ा अभी वर्तमान में स्तनधारी जीव है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो यह पीएच मान शुद्ध जल का 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक को यदि धागे से लटकाया जाता है तो वह किस दिशा की तरफ इशारा करेगा? अगर किसी छड़ चुंबक को यदि धागे से लटकाया जाता है तो वह किस दिशा की तरफ इशारा करेगी? तो यह उत्तर दक्षिण की तरफ इशारा करेगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे लगभग आप लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन है? इनमें से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन है? थोरियम, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन। यह नाभिकीय ईंधन थोरियम है। कौन सा है? थोरियम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिवर्ष है? इनमें से कौन सा अधिवर्ष है? यह 1980 क्या हो जाएगा? अधिवर्ष हो जाएगा। अधिवर्ष किसे कहते हैं? तो लीप वर्ष को अधिवर्ष कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटे में करती है। परिक्रमण कितने दिन में करती है? तो 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन का होता है, अतः चौथे वर्ष अथवा लीप में एक दिन पूरा जोड़कर 366 दिनों का वर्ष माना जाता है। इसलिए लीप वर्ष में फरवरी माह के 28 की जगह 29 दिनों का होता है। 29 दिनों का होता है। कितना दिनों का होता है? तो 29 दिनों का होता है, जो आपका लीप वर्ष 1980 हो जाएगा। यह 4 से क्या हो जाता है? तो कट जाता है। 4 चौका 16, 3 8, 9 चौका 36, 2 0 20 हो गया। 4 पंचे 20 क्या हो गया? 5 4 से कट गया। ऑप्शन सी 4 से कट गया। और सभी को 4 से काटिएगा तो नहीं कटेगा। ये सब क्या है? तो लीप वर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो 4 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में अधिकांशतः रेलवे लाइन किस गेज की है? भारतीय रेलवे में अधिकांश रेलवे लाइन किस गेज की है? यह ब्रॉड गेज की है। ब्रॉड गेज की लंबाई कितना होता है? तो 1435 mm का होता है, जिसे 4 फीट 8.5 इंच भी कह सकते हैं। 4 फीट 8.5 इंच कह सकते हैं। इससे चौड़ी किसी भी गेज को ब्रॉड गेज कहते हैं। इससे भी चौड़ी किसी गेज को ब्रॉड गेज कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए भौतिक राशियों की सूची 2 में दिए गए उनके मात्रकों से मिलान करें और सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कोड में से करें। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान होता है। अगर आपको 1 से 2 प्रश्न भी आता है तो इस तरह के प्रश्न आप लोग 100% सही कर सकते हैं। जिससे आप लोग इस तरह के प्रश्न देखकर ही पहले ही डर जाते हैं। इस तरह के प्रश्न देखकर डरना नहीं है, बल्कि इस तरह के प्रश्न को 100% सही करके आना है। क्या करना है? तो सही करके आना है। मान लेते हैं आपको 2 ही याद है, तो 2 ही की तरफ से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला किसका है?
पहला हम बल एक निकाल लेते हैं। बल का क्या हो जाएगा, तो न्यूटन होता है, इसका मात्रक न्यूटन। बी का 3 देख लेते हैं, बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3 किस में है, सी में। 100% ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी का 3 एक ही से हमको आ गया, बी का 3 एक ही प्रश्न हमको याद था, मान के चलिए बल उसका क्या होता है, न्यूटन, तो इसी से हमको आंसर आ गया। अब देख लीजिए दूसरा भी देख लेते हैं। तापमान का क्या होता है, तापमान का क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट होता है। डी का 1, डी का 1 किस में है, तो इसमें है, डी का 1 सही है। त्वरण, त्वरण का क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जो अभी बताए थे। ए का 4, ए का 4 इसमें है। और किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा, किया गया कार्य जूल। और सी का 2, सी का 2 इसमें, देख लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक भी आपको याद है तो इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको ब्रेड को मुलायम करने में प्रयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम करने में प्रयोग किया जाता है, ये इसका प्रयोग ब्रेड को मुलायम करने में किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डायनेमो का कार्य क्या है, डायनेमो का कार्य क्या है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो डायनेमो करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है, शरीर में एनीमिया रोग निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है, तो यह लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह का रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, मधुमेह का रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, यह इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 में दिए गए मापक यंत्रों को सूची 2 में दिए गए मापी जाने वाली राशियों को मिलान करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। सही उत्तर क्या करना है, तो चुनना है। फिर दोस्तों उसी तरह का प्रश्न बनाइए, देखते हैं क्या होता है। थर्मामीटर किसका हो जाएगा, तो तापमान का थर्मामीटर है। ए का 4, ए का 4 इसमें है और इसमें है। और एक देख लेते हैं बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है, तो यह दाब को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है, तो दाब को मापता है। एक बी का 3, तो बी का 3 इसमें है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं लेक्टोमीटर क्या है, यह सब जानते हैं दूध की शुद्धता मापता है। डी का 2 इसमें है, सही है। और वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्टता को मापता है। सी का 1, सी का 1, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो क्या है, ए बी है। ए बी क्या है, सर्वग्राही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और रिकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, इस तरह से प्रश्न विटामिन से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। डेसिबल से क्या मापा जाता है, डेसिबल से क्या मापा जाता है, तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में नहीं बदल सकता, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में नहीं बदल सकता, तो कौन हो जाएगा, सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली, मटर, तो ये गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस नहीं है, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस नहीं है, तो यह आयोडीन नहीं हो जाएगा। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम क्या है, गैस है, लेकिन आयोडीन नहीं है, जिसे हम नमक कहते हैं, आयोडीन नमक। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरता है। अगर घनत्व ज़्यादा रहता तो बर्फ नीचे हो जाता और पानी ऊपर हो जाता, लेकिन बर्फ का घनत्व सबसे पानी से कम होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए बर्फ तैरता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह कितने रंगों में दिखाई पड़ती है, कितने रंगों में दिखाई पड़ती है, तो किसी प्रिज्म से सूर्य की किरणें गुजारिएगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में क्या होती है, तो विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या होता है,
CPU का अर्थ क्या होता है? तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो यह विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, दोनों में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? मान के चलिए दोनों के बीच में एक वस्तु है 90 डिग्री पर, इस पे कितना प्रतिबिंब बनेगा यही पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 360 बटा थीटा। थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे तो 9 चौका 36। ये दोस्तों सम में नहीं विषम में प्रतिबिंब की संख्या होता है। अगर विषम आ जाए तो इसमें से एक घटा देना है। जैसे 2 आ गया तो 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 आ गया तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। अगर 6 आ गया तो उसमें से 1 घटा के 5, ऑप्शन 5 हो जाएगा। इस तरह से सम को विषम में बदलकर विषम में प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। तो यह हीरा को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शीशा, लेड, जिसे लेड कहते हैं, पेंसिल से लिखने में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल से लिखने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स बीमारी फैलती है। एड्स बीमारी किसके कारण फैलती है? यह वायरस के कारण फैलती है, वायरस के कारण यह बीमारी फैलती है। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? सामान्य नमक जो हम लोग खाते हैं उसका सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात में क्या छोड़ती है? यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। क्या छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए